क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन रहा है और बड़ा पॉलिटिकल विषय बन रहा है? पॉलिटिकल इशू ही है। क्यों किसी ने 6 बजे बहाना है, 8 बजे तक नहीं बनाया अपना मेडल, ये विषय नहीं है। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। अब तक आपने सुना होगा कि ऊपर वाले की लाठी चलती है तो आवाज नहीं आती, लेकिन चोट जबरदस्त लगती है। ठीक यही बात आप पहलवानों के प्रदर्शन के लिए भी कह सकते हैं। पहलवानों ने अपने हौसलों से केंद्र सरकार को ऐसी मात दे दी है कि अब मोदी सरकार को अपनी असलियत दिखानी ही पड़ रही है। मोदी कैबिनेट में शामिल एक नाम आपको बहुत अच्छे से याद होगा और वो नाम है स्मृति सिलेंडर ईरानी। वही नाम जिसका राजनीतिक मूल्य नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द शुरू होता है और उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करके खत्म हो जाता है। जब पीएम मोदी ने इन्हीं स्मृति सिलेंडर ईरानी को अपने कैबिनेट में चुना तो ये उन महिलाओं की कतार में जाकर शामिल हुई जिसने पीएम मोदी को इस बात की मुनादी पीटने का बल दिया कि उन्होंने अपने कैबिनेट में सबसे ज्यादा महिलाओं को शामिल किया है। इस एक दावे का मतलब ये था कि मोदी सरकार ने एक ऐसे मंत्रिमंडल को देश के सामने रखा है जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है और ये महिलाओं के प्रति संवेदनशील सरकार होगी। और इसी तथाकथित संवेदनशील सरकार की सबसे फायर ब्रांड नेता बनकर उभरी थी स्मृति ईरानी। लेकिन अब आप जब सुनेंगे कि मैडम मंत्री पहलवानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर क्या सोचती हैं और कितनी संवेदनशीलता इनमें महिलाओं और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों को लेकर है, तो आप अपना सिर पीट लेंगे। तो हुआ यह है कि पहलवानों ने भले ही बृजभूषण की अकड़ का रामबाण इलाज अभी सही से ढूंढा नहीं हो, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ शोर ही ऐसा मचाया है कि इस शोर ने मोदी सरकार को अपने घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहलवानों के मामले में अंदर ही अंदर पस्त पड़ चुकी बीजेपी ने अपनी महिला सांसदों को अब इस मुद्दे से दो चार होने के लिए आगे कर दिया है। लेकिन जब बोलने के लिए तथ्य नहीं हो और काम मोदी सरकार की इज्जत की रखवाली का हो तो बीजेपी की महिला सांसदों ने यह साबित कर दिया कि बेशर्मी में बहुत दम है। गोदी मीडिया के चैनलों पर अवतरित हुई स्मृति ईरानी ने एक झटके में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल कि क्या महिला रेसलर्स द्वारा जारी प्रदर्शन पूरी तरह राजनीतिक है, तो इसके जवाब में मैडम मंत्री ने हां कहकर महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता जाहिर कर दी। न्यूज 18 पर अमिश देवगन को जहां स्मृति ईरानी ने यह जवाब दिया कि प्रदर्शन राजनीतिक है, तो दूसरी ओर ईरानी ने टाइम्स नाउ पर नविका के साथ इस बात को छेड़ा कि आखिर जब खिलाड़ी 6 बजे मेडल गंगा में बहाने जा रहे थे तो 8 बजे तक किसका इंतजार कर रहे थे। सुनिए। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन रहा है और बड़ा पॉलिटिकल विषय बन रहा है? पॉलिटिकल इशू ही है। क्यों किसी ने 6 बजे बहाना है, 8 बजे तक नहीं बनाया अपना मेडल, ये विषय नहीं है। तो सुना आपने कि तैयारी के साथ आने के बाद और गोदी मीडिया पर बैठने के बाद भी स्मृति ईरानी की जुबान बस फालतू की गलतफहमी पर ही अटकी रही। दोबारा कह रहे हैं, ये हालत तब भी थी जब तैयारी के साथ मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी गोदी मीडिया के मंच पर थी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोदी सरकार की महिला मंत्रियों की हालत बिना तैयारी और असली पत्रकारों के बीच में कैसी होगी, तो आपको मीनाक्षी लेखी का वो धमाकेदार रनिंग इंटरव्यू देखना चाहिए। तो हुआ यूं कि जब एक कार्यक्रम के बाद मीनाक्षी लेखी से एक महिला पत्रकार ने पहलवानों के प्रदर्शन और उनके साथ दिल्ली पुलिस के व्यवहार के बारे में पूछा तो मैडम कैमरे की तरफ मुड़ना तो छोड़िए, बाकायदा खुद ही एथलीट बनकर पीटी उषा और उसेन बोल्ट हो गई। ऑन कैमरा मैडम लेखी पहलवानों पर सवाल पूछे जाते ही दौड़कर भागने लगी। देखिए। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब पीएम मोदी महिला मंत्रियों को आगे करके इस मुद्दे से खुद को अलग करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ ये महिला मंत्री हैं जो भागकर अपना मुंह छिपा ले रही हैं। मानो कह रही हो कि गंदगी फैलाए बृजभूषण ने तो भला हम क्यों साफ करें। तो स्मृति ईरानी की तर्कहीन जुबानी पहलवानी और मीनाक्षी लेखी की सवालों के नाम पर मैराथन, दोनों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।